हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएचपी इंट्रोडक्शन एंड बैकएंड डेवलपमेंट। ये काफ़ी बिगनर लेवल से हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए और हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं, आगे देख सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज द बैकएंड डेवलपमेंट एंड अनदर वन इज पीएचपी। अब बैकएंड डेवलपमेंट हमारा जो भी पार्ट हमारा सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है वो हमारा बैकएंड पार्ट है, जो कि बिहाइंड द सीन चलता है, फ्रंट एंड से अलग। मीन्स कि यूजर को नहीं दिखता है, ये सब कुछ यूजर के पीछे सर्वर पे एग्जीक्यूट होकर के आपको दिखता है। दैट इज बैकएंड डेवलपमेंट। अब पीएचपी क्या है? पीएचपी एक बैकएंड डेवलपमेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज है, जो कि हम काफ़ी पॉपुलर है और इजी टू लर्न है। इसलिए हम पीएचपी को हम ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। डेफिनेशन तो आप कहीं भी ट्यूटोरियल में पढ़ लेंगे, बट हम जो बताना चाह रहे हैं, हमारा मेन मोटो ये है कि पीएचपी को हम एज ए बैकएंड यूज करने वाले हैं। तो पीएचपी ही हम क्यों बैकएंड के लिए यूज करने वाले हैं? इसलिए कि ये काफ़ी इजी है, और हम अगर पहले से आपको नहीं भी आता है तो आप इजिली यू कैन लर्न, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके सिंटेक्स पढ़ना है, सिंटेक्स पढ़ने के बाद इजिली आप इसमें वेबसाइट बना सकते हैं। हाउ वेबसाइट वर्क, वेबसाइट कैसे वर्क करता है? तो इसमें अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट आपको जो एक HTML पेज जो कि लोड होकर के फ्रंट एंड यूजर को दिखता है, कोई भी डोमेन है जैसे google.com, तो एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको कंटेंट दिखता है। अब ये वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट की बात करें तो दो तरह के होते हैं वेबसाइट। एक होता है डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक। तो हम उसकी बात तो आगे करेंगे। अब हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी ओपन अ वेबसाइट। वेबसाइट को अगर हम ओपन करते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, मेनली दो चीजें होती है। एक होता है फ्रंट एंड एंड अनदर दूसरा होता है बैक एंड। अब फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि व्हाट यूजर कैन सी, यूजर क्या देखता है? यूजर बटन देखता है, इमेजेस देखता है, वीडियोज देखता है, फॉर्म्स देखता है, ये सारी चीजें यूजर को दिखाई देता है। तो ये पार्ट जो यूजर को दिख रहा है वो क्या है? वही फ्रंट एंड है हमारा। और बैकएंड की बात करें तो बैकएंड क्या है? जो व्हाट वर्क्स बिहाइंड द सीन, जो हमारे पीछे वर्क कर रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा है, वही बैकएंड है। तो बैकएंड के लिए जैसे मतलब बैकएंड में हमारे जो सर्वर पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, लॉगिन चेकिंग का, डेटाबेस कनेक्शन का, ये हमारे यूजर थर्ड जो भी यूजर वेबसाइट को यूज कर रहा है, देख रहा है, जो वेबसाइट को विजिट कर रहा है, उसको नहीं पता है कि लॉगिन चेक कैसे कर रहे हैं, क्या कोड लगा है, डेटाबेस कनेक्शन कैसे बन रहा है, कौन से डेटाबेस यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, और कौन से टेबल है, क्या है, ये सब बिहाइंड द सीन की बात है। तो बैक एंड और फ्रंट एंड हमारे समझ से आपको क्लियर हो गया कि फ्रंट एंड हमारा जो यूजर को दिखाई दे रहा है, बैक एंड हमारा जो कि यूजर को नहीं दिखाई दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अब हम लोग अगर कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर जो है हमें आकर के पूछता है कि क्या खाना है, नहीं खाना है। तो ये एज ए फ्रंट एंड, एज लाइक अ फ्रंट एंड के जैसा बिहेव करता है कि जो कि हमसे इंटरेक्ट करता है। और यहाँ पे वेबसाइट में फ्रंट एंड जो है यूजर से इंटरेक्ट करता है, रेस्टोरेंट में वेटर इंटरेक्ट करता है। और किचन क्या है? किचन बैकएंड, एज ए बैकएंड यूज होता है। जैसे कि
बैकएंड हमने बोला कि जो कि हमारे सामने ना हो करके पीछे में जो वर्क करता है। तो किचन में जो भी आपने ऑर्डर किया वो सारी चीजें किचन से बन के आता है, तो वो बैकएंड हो गया यहाँ पे रेस्टोरेंट के केस में। और शेफ जो बनाता है वो क्या है, हमारा पीएचपी एक्ट करता है शेफ के जैसा। शेफ भी हमारा क्या करता है कि पीछे होता है उसका, कौन शेफ है, क्या शेफ कर रहा है, कैसे बना रहा है, ये सारी चीजें जो आप रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं तो आपको नहीं पता होता है। वैसे ही अगर वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको ये नहीं पता है कि हमारा पीएचपी कैसे वर्क कर रहा है, क्या डेटा ला रहा है, नहीं ला रहा है, ये सब कुछ आपको पता नहीं है। अब बात है पीएचपी की। तो व्हाट इज पीएचपी? पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये इसका फुल फॉर्म है। ऐसे आप डिटेल में अगर बात करें तो डिटेल में आप ट्यूटोरियल पे पढ़ सकते हैं, बट हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अनवांटेड लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, हमें तो सीखना है, चीजों को समझना है, इजी भाषा में अपने लैंग्वेज में सीखना है। तो यहाँ पे हम डीप में नहीं जाएंगे। बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट। पीएचपी को हम बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसा यूज करते हैं, डायनेमिक वेबसाइट के लिए यूज करते हैं, बिगनर फ्रेंडली है, सर्वर पे रन होता है। पॉपुलर वेबसाइट जो कि पीएचपी में बना है, फेसबुक है, वर्डप्रेस है, विकिपीडिया है, ये सब पीएचपी में बना वेबसाइट है। इनिशियली फेसबुक बना था, अभी तो काफी चीजें यूज हो रहा है। अब बात करते हैं कि स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेबसाइट, स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है? तो स्टैटिक वेबसाइट वो होता है जो कि सेम कंटेंट फॉर एवरीवन, सबके लिए एक ही चीज दिखेगा, जो फिक्स है, एक बार अपलोड कर दिया गया, जो दिख रहा है वही दिखेगा, उसमें कोई ऐसा लॉगिन सिस्टम नहीं होगा। सिंपल एक पेज है जो कंटेंट है पोर्टफोलियो जैसा। और डायनेमिक वेबसाइट की बात करें तो डायनेमिक वेबसाइट में हमारा कंटेंट जो है चेंज करता है एज पर यूजर, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस का रोल हो जाता है। कंटेंट को हम अपडेट करते हैं उस पेज में एज पर यूजर नीड। तो इसमें लॉगिन साइन अप भी हो सकता है, डेटाबेस कनेक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम, अमेजन, नेटफ्लिक्स, ये सब डायनेमिक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमारा क्लियर है। अब पीएचपी वर्क कैसे करता है? तो पीएचपी वर्क कैसे करता है, इसके लिए सिंपल सा ही एक आप स्टेप देख सकते हैं कि पीएचपी वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है। यूजर जो है ओपन करता है वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट यू हैव टू विजिट। अगर आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ब्राउजर पे जाकर के आप टाइप करेंगे यूआरएल, जो डोमेन आपको पता है, जैसे google.com, facebook.com। तो ये आप ब्राउजर को टाइप करेंगे तो क्या होगा, ब्राउजर सेंड्स रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट आपने टाइप किया तो टाइप करने के बाद वहां से रिक्वेस्ट सर्वर की तरफ जाएगा, सर्वर के पास जाएगा, तो सर्वर पे जाएगा तो डोमेन से जो राउट कॉल होगा तो राउट हिट होगा, तो वो कंट्रोलर जो भी मतलब आपका कोड जो बिहाइंड द सीन आपका जो कोड होगा वो पीएचपी का कोड एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट करने के बाद सर्वर पे पीएचपी का कोड रन होगा। उसके बाद अगर डेटाबेस का कनेक्शन है, डेटाबेस से अगर चीजें लाना है या सेव कराना है या वहां से लेकर के आना है, तो फॉर्म है सबमिट करना है तो डेटाबेस में सेव कराना है। अगर नहीं आपको डिटेल व्यू करना है तो उसके लिए डेटाबेस से इंटरेक्ट करके डेटाबेस से फेच करके रिजल्ट लाएगा। तो यहाँ पे डेटाबेस का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद जब सारा कुछ कर लेगा तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो एज HTML या JSON आपको रिस्पॉन्ड कर देगा, तो आपको मिल जाएगा जो वेबसाइट का कंटेंट है वो दिख जाएगा। उसके बाद यूजर को पेज दिख जाएगा। तो अगर फ्लो की बात करें तो इसमें क्या होता है, यूजर ब्राउजर पे जाता है, ब्राउजर पे विजिट करता है, यूआरएल टाइप करता है, उसके बाद सर्वर पे हिट करता है, सर्वर जो है पीएचपी कोड एग्जीक्यूट करता है, डेटाबेस का पार्ट हुआ तो वो करके फिर रिस्पॉन्स को सेंड करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाई लर्न पीएचपी, पीएचपी क्यों लर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसके फायदे और करियर अपॉर्चुनिटी। एडवांटेज ऑफ पीएचपी, सबसे पहला तो इजी टू लर्न है, बिगनर फ्रेंडली है, ओपन सोर्स है,
फास्ट डेवलपमेंट है, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, रियल प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो पीएचपी डेवलपर बन सकते हैं आप, बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, वर्डप्रेस डेवलपर बन सकते हैं। तो ये सारी काफी चीजें आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी है जो कि आप सीखने के बाद बन सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये काफी बेनिफिशियल है। अगर आप पीएचपी लर्न करके आप वेबसाइट डेवलपर, पीएचपी डेवलपर, बैकएंड डेवलपर अगर बनना चाहते हैं तो रियली अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं पीएचपी में तो गुड अपॉर्चुनिटी है। हमारा पीएचपी का फर्स्ट प्रोग्राम है। अब इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल हमने लिया है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए सबसे पहले हमारा एक पीएचपी का स्टार्टिंग टैग होता है क्वेश्चन मार्क पीएचपी। इसके बाद हमने इको लिखा है, इको के बाद डबल कोट्स में हेलो स्टूडेंट्स लिखा है। यहाँ पे आप डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डबल कोट्स यूज किया है। आउटपुट देख सकते हैं कि हेलो स्टूडेंट्स लिख रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये तो हमारा कंप्लीट पीएचपी पेज हो गया। अगर बात करें पीएचपी विथ एचटीएमएल की, तो इसमें एक सिंपल सा एचटीएमएल पेज है, एग्जांपल के लिए लिया हमने डॉक टाइप एचटीएमएल बॉडी है, वेलकम है h1 टैग के अंदर, और यहाँ पे पीएचपी का स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट है। स्टार्ट करने के बाद फिर से हमने यहाँ पे इको लिया है, और इको के अंदर हम डबल कोट्स में यहाँ पे दिस इज पीएचपी इनसाइड एचटीएमएल इको कर रहे हैं, सेमीकोलन दिया और पीएचपी टैग को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद बॉडी को क्लोज कर दिया, एचटीएमएल को क्लोज कर दिया, तो ये एचटीएमएल विथ पीएचपी हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बना करके दिखाएंगे कैसे हम यूज करते हैं, कैसे सारी चीज़ें को मैनेज करते हैं। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी फीडबैक है आप कमेंट में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।